नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। श्री गंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत गड़साना थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धक्का बस्ती निवासी अनिल उर्फ सूचा नायक को 6.12 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सफल कार्रवाई में कांस्टेबल राजेश मीणा की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। खरसाना से ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश और मौसम में बड़ी नमी के कारण भरतपुर शहर में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। इसके चलते डेंगू, मलेरिया तथा वायरल बुखार जैसी मौसमी रोगों के मामले सामने आने लगे हैं। आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों और प्रमुख क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। फॉगिंग मशीनों के माध्यम से मच्छरों के नियंत्रण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जिन क्षेत्रों में जलभराव और मच्छरों की अधिक शिकायतें मिल रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर फॉगिंग करवाई जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर व टंकियों की नियमित सफाई करने तथा साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। शहरवासी ने भी फॉगिंग अभियान का स्वागत करते हुए इसे जनहित में आवश्यक कदम बताया। भरतपुर से रीना की रिपोर्ट। झालवाड़ा जिले के खानपुर क्षेत्र के गोलाना गांव निवासी 25 वर्षीय दीपक गौतम द्वारा 17 नवंबर 2021 को स्थापित जनशक्ति सेवा समिति आज विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवा कार्य कर रही है। समिति द्वारा अब तक 11 रक्तदान शिविरों के माध्यम से करीब 900 यूनिट रक्त संग्रहण किया जा चुका है। ये समिति बाढ़ प्रभावितों की मदद, सदियों से कंबल वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे और मूक बेजुबान जानवरों के लिए पानी की टंकियां लगवाने जैसे कार्य कर रही है। इसके अलावा गरीबों के लिए खुशहाली किट वितरण, हर माह निःशुल्क चिकित्सा शिविर, कांवड़ यात्रा आयोजन और प्रतिभा सम्मान समारोह के जरिए ये संस्था समाज में एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। खानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। जो ये जनशक्ति सेवा समिति का जो निर्माण है, ये किससे प्रेरित हो गई या फिर ऐसी क्या घटना थी जिससे आपने प्रेरित होकर ये निर्माण किया इसका? जनशक्ति सेवा समिति एक समिति नहीं है, ये एक सेवा का संकल्प है जिसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। जनशक्ति सेवा समिति हमने एक गांव से शुरुआत करी है इसकी। ये आज झालावाड़ जिले में नहीं, हमारे अलग अलग कई जिलों में जनशक्ति सेवा समिति का नाम है। हमने जनशक्ति सेवा समिति के अंदर बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं जिनसे हमारे साथ बहुत युवा भाई, हमारी टीम बनी हुई है। हर जिले में अलग अलग हमारे पास व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ऐसी क्या घटना थी जिससे प्रेरित होकर आपने कम उम्र में ही ये संकल्प लिया सेवा का? बहुत से असहाय व्यक्तियों की हमने मदद करी तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आती है। और किसी व्यक्ति की मदद करने से उस जो हमें बढ़ते अगली खबर की। शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत खडका की सहरिया बस्ती के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद जलभराव हो जाने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लंबे समय से पानी और कीचड़ भरा होने के कारण राहगीरों तथा दो पहिया वाहन चालकों का निकलना दुर्भर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण हर साल बारिश में यही हाल होता है। गंदे पानी के जमा रहने से दुर्घटनाओं के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ा रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से इस समस्या के स्थायी समाधान की पुरजोर मांग की है। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट।
सावन माह के पावन अवसर पर विजयनगर के पिपली चौराहे स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। होटल तेजस्विनी के संजय ऋतु कुमावत द्वारा स्वर्गीय पुष्पा देवी एवं स्वर्गीय भवनलाल कुमावत की स्मृति में यह आयोजन हुआ है। भजन संध्या में महाकाल की नगरी से पधारे भजन प्रवाहक ओम धर्मावत और उदयपुर के गणेश ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को शिव भक्ति में सरोबार कर दिया। शिव भजनों की गूंज से पूरा पिपली चौराहा हर हर महादेव के जयकारों से गुंजमान हो उठा। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। चौथ का बरमाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सारसोप में करीब 50 लाख रुपए के वार्षिक मटेरियल सप्लाई टेंडर के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया के तहत अब विभिन्न फार्मों के प्रतिनिधि डिमांड ड्राफ्ट और जरूरी दस्तावेज जमा कराने पंचायत मुख्यालय पहुंचे तो वहां प्रशासक की बजाय उसके पुत्र और समर्थकों ने मोर्चा संभाल रखा था। पीड़ित ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासक पुत्र ने पंचायत और टेंडर हमारे हैं कहते हुए उनके हाथ से कागजात छीनकर फाड़ दिए। साथ ही टोंक से पहुंचे ठेकेदारों के साथ गाली गलौज और धमकाने का मामला सामने आया है, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चौथ का बरमाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। सीकर जिले के जाजोद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मलिकापुर स्थित जीवीबी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संस्थान के 5 विद्यार्थियों का चयन नीट में तथा 2 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। इसी बड़ी उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डायरेक्टर जीएल महिला ने बताया कि नीट में चयनित सचिन मावलिया, संदीप मीणा, पूजा बांगड़िया, कंचन और रोहित तथा नवोदय में चयनित नितिका व कार्तिक मीणा को साफा माला और 2100 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद पूरे गांव में डीजे की धुन पर विजय जुलूस निकाला गया, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर मेधावी विद्यार्थियों को स्वागत किया। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जोबनेर थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में जमीन के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक ही परिवार के 2 पक्षों के विवाद के दौरान कार से बाइक को टक्कर मार दी गई, जिससे मोहनलाल निठारवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण जोबनेर थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। डीएसपी पन्नालाल जांगिड़ और एसएचओ हनुमान साहे यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर शव का सीएचसी मॉर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। यह इनके आपस में कोई ज़मीनी विवाद था। विवाद के चलते ये ज़मीन को बाणे जोड़ने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार इनके साथ पहले भी ये मारपीट कर चुके हैं। बार बार ये इनको भी धमकियां देते थे, मेरे को भी धमकियां देते थे, बोले आपको गाड़ी से मार देंगे हम। मैंने इनको भी समझाया था। यह हमेशा जनरली वैसे तो गाड़ी लेके अपने खेत में जाते थे, 1.5 किलोमीटर दूर है। आज मोटरसाइकिल लेके गए थे। ये मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, इन्होंने पीछे से एक बार टक्कर मारी है, ये गिरे हैं, जोरदार धमीड़ लगी है। फिर दोबारा गाड़ी चढ़ा करके जो है इन्होंने इनको मार दिया। एक्सीडेंट का कोई मामला नहीं है, इनके आपसी रंजिश थी। दोनों भाइयों के परिवार ने, सभी लोग इसमें शामिल है और पूरी रंजिश के तहत इनको मारा गया है। एक्सीडेंट का कोई मामला नहीं है। एक्सीडेंट तो खाली दिखावे का है, बाकी इनका मर्डर ही किया उन लोगों ने। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से और सारे अधिकारियों से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो सके। परिवार है, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे लोगों का कोई पता नहीं है, गाँव वालों के साथ भी दोबारा ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि हिंगोनिया में एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है, जिसमें उसको हॉस्पिटल लेके गए और सैलवी हॉस्पिटल में उसकी डॉक्टरों ने दौरान इलाज डेथ हो गई उसकी। बाद में मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया, घटनास्थल को सुरक्षित किया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे
और परिजनों की रिपोर्ट पर इसमें घटना की फुटेज से ये लग रहा है कि इसको मोटरसाइकिल को इंटेंसली टक्कर मारी गई। सर क्या मामला? कि पहले से कोई परिवार में ज़मीन का विवाद चल रहा है। भाई पाती में जो ज़मीन एक के कहीं रोड पे आ गई तो दूसरा पक्ष भी रोड पे लेना चाहता है, तो ये कई दिनों से इनके विवाद चल रहा है। मेरे यहाँ ज्वाइनिंग करने से पहले भी दोनों पक्ष शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोडा रायसिंह स्थित कैम्ब्रिज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के निर्देश अनुसार एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनकी सुरक्षा अधिकारों और सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक करना था। शिविर में मजिस्ट्रेट सरिता काइस्ट और एडवोकेट राजेश कुमार कुम्हार ने छात्र छात्राओं को अत्यंत सरल भाषा में गुड टच और बैड टच का अंतर समझाया। वक्ताओं ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम और आपातकालीन स्थिति के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की विस्तार से जानकारी दी है। प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार सैनी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। टोडा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के अलीगढ़ कस्बे में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते नाले कचरे से पूरी तरह अटी पड़ी है। सफाई व्यवस्था के अभाव में बरसात के दौरान पानी की निकासी बाधित हो रही थी, जिससे कई इलाके जलमग्न हो चुके थे और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उखलाना रोड, बस स्टैंड के पीछे सुरेली मार्ग, लाल चौक, सब्जी मंडी चौराहा और बरड़ा मालियान समेत कई क्षेत्रों में नालों पर अतिक्रमण होने से हालात और गंभीर हो गए। गंदे पानी और कचरे के जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा। स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप कर अतिक्रमण हटाने और तत्काल विशेष सफाई अभियान चलाने की पुरजोर मांग की है। उनियारा से राजेश सिंह की रिपोर्ट। चोमू उपखंड के गोविंदगढ़ कस्बे के राजस्थान खादी विकास मंडल जामुनीपुरी में कार्यरत कर्मचारियों और बुनकरों का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में 60 से अधिक लोग शामिल हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका 10 से 12 महीने का वेतन, 6 साल का बोनस, अवकाश भुगतान और कल्याण कोष की राशि लंबे समय से बकाया है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सुनवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। वहीं मंडल के मंत्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार से पर्याप्त अनुदान न मिलने के कारण भुगतान में देरी हो रही है। उच्च अधिकारियों की स्थिति में अवगत करा दिया गया है। चूमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। तत्वाधान में हम 30 से 35 कर्मचारी कतिन बुनकर यहाँ दिनांक 1/8/2026 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हमारा 6 साल का बोनस, 6 साल का अवकाश भुगतान और 12 महीनों का वेतन, कतिन बुनकरों की मजदूरी, कामगार कल्याण कोष का भुगतान दिनांक 10/8 तक किया जाए। हाँ, आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं 1 तारीख से, और ये इनकी मांग है कि हमारा जो कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान है 6 और 7 साल से अवकाश भुगतान और महंगाई, और हमारी 12 महीने से वेतन नहीं मिल रही, उसका भुगतान किया जाए और कतिन और बुनकरों का कामगार कल्याण कोष और इनकी मजदूरी का पैसा तुरंत भुगतान किया जाए। श्रीकरणपुर के मुख्य बाजार स्थित सदगुरु इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से चोरी हुआ मोबाइल फोन मात्र 15 घंटे के भीतर बरामद कर लिया गया। दुकानदार संदीप का मोबाइल एक अज्ञात युवक चुरा कर ले गया था, जिसकी खबर न्यूज 21 में प्रमुखता से प्रसारित की गई। खबर चलते ही श्रीगंगानगर में रह रहे आरोपी युवक के पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना दी। इसके बाद पत्रकार अमित धवन और दुकानदार संदीप ने श्रीगंगानगर पहुंचकर आरोपी के घर से मोबाइल बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है। इस तीव्र सफलता पर दुकानदार संदीप ने पत्रकार अमित धवन और न्यूज 21 का विशेष आभार व्यक्त किया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट।
फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।